आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम आगरा सोनिका राइजिंग मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशन। इसकी विशेषता यह है कि जैसे हमारे किसान भाइयों के बच्चे स्कूली शिक्षा करने के बाद में उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई डगर नहीं दिखाई देती कि मैं कहाँ एडमिशन लूँ, क्या करूँ, क्योंकि बहुत ही महंगे महंगे कोर्स हैं। ये इंस्टीट्यूशन हमारे बच्चों को मेडिकल लाइन की पढ़ाई कराता है, वो भी बहुत ही सस्ते और कम दामों में। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। भुला दे डर कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। नमस्कार जी, मैं मोनिका, कॉलेज डायरेक्टर सोनिका राइजिंग मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशन आगरा। हम एनएसडीसी के तहत हेल्थ स्किल सेक्टर स्किल काउंसिल भारत सरकार द्वारा कोर्स करा रहे हैं। हम इसमें मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेज कराते हैं। हमारी क्लासेस यहीं लगती हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है, फूडिंग फैसिलिटी, ये सारी कॉलेज के अंदर ही अवेलेबल है। बताएं कि ये जो आपका इंस्टीट्यूट है या ये भारत सरकार का जो उपक्रम है, ये क्या है? इससे कैसे हमारे किसान या किसानों के बच्चे या बेरोजगार बहन भाई इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? नमस्कार आप सभी दर्शकों को, और जितने रवि जॉन चैनल देख रहे हैं इस वक्त, उन सभी को मैं अपनी तरफ से और पूरे हमारी टीम की तरफ से जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं स्किल इंडिया में, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, और हिंदुस्तान में जो स्किलिंग का जो कार्य जोर शोर से हो रहा है उनके, और उसका काम करने में इतना योगदान, और अब तक तकरीबन लगभग हम लोगों ने 30,000 लोग प्रशिक्षणार्थियों को सर्टिफाइड करके और पास आउट कर दिया गया है, जो भारत सरकार का एफिलिएटेड ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर, जैसे आपने कहा कि भारत सरकार के साथ मिलकर आप इस काम को कर रहे हैं, तो जैसा कि यहाँ अलग अलग कोर्स हैं, तो उनकी जो मान्यता है, या वो अगर फील्ड में आदमी जाके काम करेगा, तो कई बार क्या होता है कि गांव में मैंने देखा है कि बहुत से लोग कह देते हैं ये झोला छाप हैं, और कहना यह है कि जो उनके मरीज होते हैं, जो परिवार से वो जुड़े हुए होते हैं, कह लेकिन वो मुकेश डॉक्टर साहब के अलावा किसी की दवाई हमें लगती ही नहीं है। उन्हें झोला छाप भी कहा जाता है मुकेश डॉक्टर साहब को, और जो है उनकी दवाई के बिना कोई ठीक भी नहीं होता गांव में। तो ऐसा कुछ है क्या कि कोई आके उन्हें तंग ना करे, उन्हें झोला छाप ना कहे, उन पे भी एक सर्टिफिकेट हो? देखिए, जो झोला छाप का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर सरकार का बहुत पहले से चल रहा है जी। WHO में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा एफिलेटेड हिंदुस्तान के अंदर एक संस्था है इंडियन रूरल मेडिकल एसोसिएशन IRM में, जिसका मुख्यालय जो है पश्चिमी बंगाल कलकत्ता के अंदर है, और ये बहुत पुराने समय से लगभग 70 के दशक से ये कार्य कर रही है संस्था। और उसके कोर्स 18 माह का उन्होंने कोर्स निकाला है, CMS एंड ED कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेशनल ड्रग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। 18 माह का कोर्स है। उस कोर्स को वही लोग कर सकते हैं जो 10वीं पास हो और जिन्होंने 2 साल की प्रैक्टिस किसी MBBS डॉक्टर के यहाँ पर, रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर होता है उसके यहाँ पर प्रैक्टिस किया हुआ हो। वो आदमी अपनी सेवाएं निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाकर के दे सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 2003 के अंदर आदेश पारित हुआ था। उस आदेश के अंदर साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी जो CMS ED कर लेता है, जिसकी योग्यता 10वीं पास है, और वो जो भारत सरकार के जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, MBBS जो डॉक्टर हैं, उनके यहाँ 2 साल की प्रैक्टिस किया हुआ अनुभवी आदमी इस कोर्स को कर सकता है, और अपनी सेवाएं ग्रामीण अंचल में, जहाँ तक सरकार के भी हेल्थ सेक्टर जो देखो बहुत, अभी आपसे भी कोई छुपा हुआ नहीं है कि हम लोग हेल्थ में कितने अभी पिछड़े हुए हैं, परंतु जहाँ तक MBBS की सर्विस नहीं है, वहाँ तक वो अपना ग्रामीण बस्ती में काम कर सकता है। तो सर, अब आपके जो संस्थान में है वो कौन कौन से कोर्स हैं, और किस किस तरीके से कितने टाइम में उन्हें कर सकता है? हमारे संस्थान में जो कोर्सेज हैं, वो जो झोला छाप का जिन्होंने जो वर्ड जो टैगलाइन चीज़ों में बना हुआ है,
उसको मिटाने का भरसक प्रयास हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जब पूरे हिंदुस्तान में कुछ एजेंसियों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, आप जैसे चैनलों के माध्यम से हमने एक टैगलाइन पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, झोला छाप जी। अब उसको टैगलाइन को खत्म करने के लिए एक मुहिम हम लोगों ने छेड़ी कि उसको एक सर्टिफिकेट जो है ना ऐसा प्रमाणित कैसे किया जा सकता है। वो प्रमाणित भारत सरकार का जो यूनिसेफ है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है, इंडियन रूरल मेडिकल एसोसिएशन, उसका एक कोर्स है जो CMSCD का कोर्स करने के बाद में WHO की गाइडलाइन के हिसाब से वो अपना कार्य कर सकता है और ये झोला छाप का जो शब्द है उससे निजात पा सकता है। देखिए गांव के अंदर कोई दवाई लेने के लिए जाता है और वो दवाई लेने के बाद में अगर वहां थोड़ी देर में जैसे ही दवाई लेके चलता है जी, और फिर वो जाते ही कहता है कि जी डॉक्टर फलाना आ गया भाई, तो उसमें क्या है कि उसकी इमेज के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि थोड़ी देर पहले तो वो डॉक्टर था और थोड़ी देर बाद में वो शट डाउन कर रहा है। तो ये इमेज जो है एक मरीज के सामने भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डालती है और इमेज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो हमारी टीम ने झोला छाप शब्द को हटाने के लिए जो भरसक प्रयास कर रहे हैं, इससे पहले हमने तकरीबन जो है अब इस प्रयास से बहुत से लोगों को, हजारों लोगों को इस चीज़ के लिए हमने इसका लाभ जो है वो दे दिया। तो सर जैसे आपने कहा NSDC, ये NSDC क्या है और आपका संस्थान और आप इससे कैसे जुड़े हुए हो और आपको किस तरीके की मान्यता मिली हुई है? NSDC एक उपक्रम है, स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो सरकार के अलायंस में काम करता है जी। और उसमें जो है लगभग अभी नई सेक्टर स्किल काउंसिल भी बन रही है, तो तकरीबन लगभग 42 के आसपास सेक्टर स्किल काउंसिल काम करती है, 42 के आसपास, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में असंगठित को संगठित किया गया है। अब से पहले क्या होता था कि मान लो मैं एक अच्छा प्लम्बर हूँ, परंतु उसको सर्टिफाइड कौन करेगा, उसको प्रमाणित कौन करेगा? तो उसको प्रमाणित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है वो मिनिस्ट्री के द्वारा चलाए जाते हैं और उनको जो है NSDC प्रमाणित करती है। मेन बात क्या है कि बेरोजगारी बहुत है और बहुत ही मेडिकल में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं आज हमारे देश में। तो क्या जैसे हमारे किसान के बच्चे हैं, पैसे की बड़ी किल्लत होती है, तो ऐसा क्या है कि सोनिका राइजिंग ने कोई बच्चों के लिए कोई अलग ऑफर निकाला हुआ हो कि वो एडमिशन लें तो इसमें जो उनका ये फ़ायदा होगा या उनकी कुछ सहायता हो जाएगी, उसके बारे में थोड़ी सी कोई जानकारी? बिल्कुल सर, देखिए जो आपने सवाल किया मेरे से बेरोजगारी का जी, हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो जैसे देश के जो प्रधानमंत्री जैसे चाहते हैं कि देखिए देश में कोई भी देश है ना, उसमें ये रहता है कि इतनी जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते कि वो सारे ही बच्चों को रोजगार मिल जाए जी। ठीक है, तो बच्चा इस तरीके का हम जो ये चाह रहे हैं कि हम जो शिक्षा यहाँ पे दे रहे हैं ना बच्चे को, वो इस तरीके के है कि बच्चा रोजगार अगर उसको सरकारी गवर्नमेंट जॉब ना भी मिलती है तो अपना स्वरोजगार अपना के एक अच्छे से अपनी जीविका चला सकता है। उसके लिए हमारा क्या रहेगा, अभी सोनिका राइजिंग की तरफ से अभी हमने हाल ही में क्या किया है कि जो बच्चे जो अभी फ्रेशर बच्चे हैं, जैसे जिन्होंने +2 पास किया है या जिन्होंने +2 के बाद में जैसे BA कर ली है और वह अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के उसमें है, चलो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है 5 साल बाद लगे उनकी, कब भी लगे, तो हमने उनके लिए एक अच्छा वो ऑफर लॉन्च किया है अभी कि भारत सरकार को, जैसे अभी कोरोना महामारी आई है ना, तो उसमें जो लोकल लेवल पे जो डॉक्टरों की कमी नहीं थी, पर डॉक्टरों के जो साथ जो स्टाफ होता है ना, उसमें अभी गवर्नमेंट ने एक 6 क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, क्योंकि जो डॉक्टर की सहायता करते हैं, जैसे जो गांव के PHC हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने गांव में वेंटिलेटर तो भेज दिए, बट उनको चलाने वाले वो बच्चे ट्रेंड नहीं थे, जो आशा वर्कर वगैरह थी। तो अभी एक हाल ही में एक जो हम एक कोर्स चला रहे हैं EMT, उसका इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ये वो होते हैं जैसे गाँव में इमरजेंसी में लोगों को सेवाएँ देते हैं या डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में भी रहते हैं या हाईवे के ऊपर कोई एक्सीडेंटल, ये उनकी जिम्मेवारी क्या होता है, जैसे इमरजेंसी ड्यू टू इलनेस और इमरजेंसी ड्यू टू एक्सीडेंटल, वो दोनों ही रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी हमने जैसे EMT कौन बच्चा कर सकता है, जिस बच्चे ने +2 यहाँ से मतलब आर्ट से किया हो, किसी से भी किया हो, वो बच्चा हमारे पास आए, या हम उसको 3 महीने की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद हम उसके नियर बाई हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, PHC या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उसमें उस बच्चे की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद उस बच्चे की प्लेसमेंट 100% हम लोग करा के देंगे। और गवर्नमेंट ने भी अभी जैसे देश के प्रधानमंत्री ने पीछे ये लॉन्च किया है कि हमें 1 लाख हेल्थ वर्कर की नीड है, उन बच्चों को ट्रेंड कराया जाएगा। ये उसी मुहिम के अनुसार हमने अभी चला रहे हैं।
दूसरा ये तो हो गया जो बच्चा फ्रेशर है। दूसरी बात जो जैसे अभी गांव में अभी कोरोना की महामारी में जो जैसे गांव में ऑलरेडी से जो जिनको झोला छाप कहा जाता है, जिनको जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी एक भूमिका रही है और सोनिका राइजिंग की तरफ से हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे। और दूसरी उसमें क्या है कि हमारे साथ अगर वो आज उनको झोला छाप कहा जाता है, उनकी जबकि एक बहुत अच्छी भूमिका है, वो हमारे साथ आज हम एक कोर्स करवाते हैं उनके झोला छाप शब्द से उनको मुक्ति मिले। तो ये CMSED एक कोर्स है, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स। आज मैं अभी आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कोर्स है हम बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं। तो मैम जैसा कि सर ने बताया, ये सारा ही सब कुछ बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इससे जो है हमारे देश में रोजगार के अच्छे साधन पैदा होंगे और हमारी जो मेडिकल सुविधाएं वो भी बहुत मजबूत होंगी। तो आज जो है आपका जो संस्थान है और क्या क्या चीज़ें करा रहा है, और अगर कोई बच्चा आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहे या यहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहे तो उसकी प्रक्रिया क्या है? जैसा कि सर ने आपको बताया हमारे कोर्सेज के बारे में, इसके अलावा हम और पैरामेडिकल कोर्सेज कराते हैं। 27 कोर्सेज और भी हैं हमारे यहाँ पर संपर्क करने के लिए आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना हमारे फेसबुक पर, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर सभी पर आपको अकाउंट्स मिल जाएंगे। आप लोकेशन ट्रैक भी कर सकते हैं कॉलेज की। और कांटेक्ट करने के लिए हमारा कॉलेज है BD कॉम्प्लेक्स, पक्का बाग, बोदला बिशपुरी रोड, आगरा। और कांटेक्ट करने के लिए हमारा नंबर है 9520978724। इसके अलावा हमारी कॉलिंग सीरीज़ है, लास्ट में आप 24, 25, 26 चेंज करके आप कॉलिंग कर सकते हैं। थैंक यू। तो मैम आपने ये इतनी अच्छी जानकारी दी और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया और भारत सरकार के उपक्रम के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।